कार्यक्रम के तहत उन्होंने सारे विषय इस मंच के माध्यम से रख दिया और मेरी वजह से कुछ लेट भी हो गया, थोड़ा से ज़्यादा हो गया। और इससे बड़ी कोई बात जनता के लिए नहीं हो सकती और एक नेता के लिए नहीं हो सकती कि दोनों के बीच में आपसी इतना मेल जोल बना हो, और ये बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से आप सबके विषय, मैंने तो रेखा दीदी को देखा है, मेरा क्वेश्चन भले छूट जाता था, आगे कर लेंगे, आप अटेंटिव होकर, वहां सदन में कैमरा कहाँ है, पूरा चल रहा है, आपको पूरे अपनी लोकसभा देख रही है, लोकसभा का विषय रखना है। अध्यक्ष महोदय से, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से समय ले लेकर बोल कर कलम चलाती रहती थी, लिखती रहती थी कि कृपया मुझे 0 शून्यकाल में या फिर मुझे प्रश्नकाल में मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ऐसी आप सबकी नेता हैं। और जब विषय ऊपर तक हो जाता था तो कभी भी आपकी नेताजी कभी चूकती नहीं थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने में देर नहीं करती थी। ये होता है नेता। मैं ये तो नहीं कहती किसी के विषय पूरे हो जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है, नेता वही होता है जो जनता से सीधा कनेक्ट होता है। मैंने तो देखा है, ना रात देखा है इन्होंने, ना दिन देखा है। जब कहीं बात है, फोन किया, पता चला कहाँ है नेताजी, सर अपने सदन से छुट्टी मिली, सीधा क्षेत्र पहुंच गए। इसीलिए ऐसे ही टॉप 10 में किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं आता। जनप्रतिनिधि शब्द और नेता शब्द दोनों में अंतर है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है। नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं। जन की आवाज को देश की सर्वोच्च राजनीति के मंदिर में, लोकसभा में अपने जनपद के विषय को, चाहे वो गन्ना को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हो, चाहे इस क्षेत्र के सर्वगीण विकास को लेकर हो, चाहे जल ही जीवन शिक्षा की नीति को लेकर हो, ये विषय रखने वाली मैंने अपनी ऐसी बहन को देखा है जो अपने से ज्यादा चिंता ना करते हुए अपने लोकसभा की, अपनी जनता की, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं की दिन रात अपना चिंता करती रहती हैं। हम लोगों में भारतीय जनता पार्टी में एक मूल मंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। वो कार्यकर्ता क्या है, क्या कहता है, चरई बेटी चरई बेटी चरई बेटी, ना थकूंगा ना रुकूंगा, निरंतर चलता ही जाऊंगा। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र कहता है। आज के दो कार्यक्रम ये यहाँ पर हुए, और जिसमें हमारे सेवा ही पखवाड़ा के कार्यक्रम, सेवा ही सप्ताह, सेवा ही समर्पण, सेवा ही संगठन और सेवा ही पखवाड़ा के कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 2 सितंबर तक के कार्यक्रम और 2 अक्टूबर तक के कार्यक्रम पूरे हुए होने हैं। और ये ऊपर का निर्देश है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया, निवेदन भी किया कि मेरे जन्मदिन पर कोई भी पूजा पाठ का कोई भी इस प्रकार से कोई भी ये कार्य नहीं कराएगा। सब में एक मैसेज होना चाहिए, इस बात का संदेश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सेवा के भाव को लेकर जनता के बीच में लगातार बीच में रहती है। चाहे वो एक सतोकर तालाब को लेकर हो, चाहे आपके सेवा सप्ताह के कार्यक्रम को लेते हुए यहाँ पे पखवाड़े के कार्यक्रम को लेते विविधता में एकता को लेकर के हो, देश में 2024 तक के इसमें टीबी मुक्त भारत को लेकर हो, या फिर वोकल फॉर लोकल को लेकर के हो, खादी को लेकर के हो, MSME को लेकर के हो, या फिर जल ही जीवन रन फॉर कैश। अब आप कह रहे हो रन फॉर कैश, इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। केंद्र सरकार की जल शक्ति जीवन के मंत्रालय की तरफ से ये योजना लॉन्च की गई है। वो योजना क्या है, कैच फॉर रेन, यानी कि जिस प्रकार से हम सभी लोग आज जो देखते थे, सड़कों से जब निकलते थे तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि पेड़ आपस में मिले हुए दिखाई देते थे। ऐसा लगता था किसी गुफा के बीच में से
ऐसा रहा होगा ना। और आज धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पर ये चीज कम आ रही है। क्यों? धरती उबल रही है। उसकी वजह क्या है? हमारा पानी का जो स्तर है वो नीचे जा चुका है। उस स्तर को मजबूत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? और जल ही जीवन रन फॉर कैच, यही एक माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए जो कुदरती जो बारिश होती है उस पानी को एक ऐसे तालाब में, एक गड्ढे में, एक ऐसे होल में उसको इकट्ठा करने के लिए ये एक मिशन के तौर पर ये कार्यक्रम, ये योजना बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हम लोग अपने अपने घरों में पानी की बहुलता आप लोग तभी समझेंगे या हम सब लोग अभी समझ ही रहे हैं। हमारे बाप दादा जब थे, बाबा दादा जब थे, उन्होंने नदियों में पानी देखा। नदियों में हम लोग किसमें देख रहे हैं? नहरों में। नदी से एक समय ऐसा आने वाला है, इसी जल को लेकर बड़े स्तर पर जल को लेकर युद्ध होगा। ये बहुत बड़ी बात है। हार्वेस्टिंग के हम लोग जो काम करते हैं, साउथ की तरफ आप जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, उनसे पूछिए पानी की पीड़ा क्या होती है। कर्नाटक में आज भी पानी नहीं है, पानी का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है। उसके लिए सरकार ने अलग से ब्रिज बनाया हुआ है, पानी की सप्लाई जाती है वहां पर, स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो होता है ना, इसे आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, हार्वेस्टिंग के, एग्रीकल्चर के, कृषि उपक्रम के बारे में आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मेरा विषय ये, दीदी ने मुझसे आग्रह किया है कि रखना है तो मुझे रखना है, संगठन की तरफ से भी मुझे रखना है और आदेश भी है। तो मेरा आप सबसे बस इतना ही है, ये छोटी छोटी चीजें, बच्चों की जो परफॉर्मेंस दिखाई जाती है वो परफॉर्मेंस एंजॉय करने के लिए नहीं होती है। उन बच्चों के अंदर उस सेंटीमेंट और उनके वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होता है, उनके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है। और इसी ऊर्जा के रहते हुए अगर आप जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे, आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करनी है, दिन है तो उसको बंद कर दो, रोशनी में जाकर थोड़ा सा खिड़की दरवाजे खोल लो। हमारे घर में आरओ के प्लांट लगे हैं, एक्वागार्ड लगे हैं, ये चलन में आ गया है और हम सबको एक मानसिक फूबिया हो गया है। आरओ का पानी, दीदी जिस प्रकार से कह रही थी, ये हम सब लोग भी बहुत चिंता करते हैं और ये जिम्मेदारी सिर्फ एक नेता नगरी की नहीं होती है, जनता की भी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होती है जितनी आपके जनप्रतिनिधि की होती है। जनप्रतिनिधि अपने लिए नहीं है, आप ही सबके लिए है। तो इसलिए जो आरओ के, एक्वागार्ड के जो अपने जो पॉइंट अपने घर में जो लगते हैं, पावर जो लगती है, आपको पता है पानी तो हम पी लेते हैं, स्टरलाइज वाटर तो हम पी लेते हैं, लेकिन जो उसका आधे से ज्यादा यानी कि 10 लीटर कहेंगे 1000 लीटर की अगर टंकी है तो आप ये मान लीजिए उसका आधा पानी तो वेस्टेज के रूप में पाइप के जरिए निकलता रहेगा, लगातार निकलता रहेगा। ये जल संचय करने के तरीके होते हैं। उस पानी के पाइप को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, उसको आप गमले में इस्तेमाल करिए, घर के कामकाज में इस्तेमाल करिए, बर्तन भाड़े धोने के लिए करिए, गाड़ी धोने के लिए कर लीजिए, हार्वेस्टिंग के उसमें थोड़ा बहुत जो भी घर में गमले उमले लगे, कुछ लगे, उस सब में कर सकते हैं। वो पानी पीने लायक तो नहीं होता है, लेकिन आप उसको इन सब चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। जितना हम कुदरत के साथ में जुड़े रहेंगे उतना ही कुदरत हमको अपने आप से कनेक्ट करती रहेगी। जितना हम इससे दूर रहेंगे, ये जो आज जो महामारी जो फैली हुई थी, जो कोविड को लेकर जो हम सब लोगों ने देखा है, वो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं पर हम सब लोग भी आर्टिफिशियल लाइफ में इंगेज हो गए हैं। ऐसा है कि नहीं? गांव में पहले पाखड़ के पेड़ बहुत हुआ करते थे, शाम के टाइम पे सब लोग वहीं पर नीचे बैठ के पूरी पंचायत का डिसीजन वहीं कर डालते थे। ऐसा है या नहीं? अब मिठास कहीं ना कहीं कम हो गई है, इस मिठास को बढ़ाइए। आधे से ज्यादा तो 99% लोग एंड्रॉइड फोन में इंगेज हो गए, क्योंकि फोन इतने सस्ते हो गए 6-7 हजार में। तो अगर ये फोन इतने सस्ते हो गए हैं और आपने अपने आप को इसमें कैद कर लिया, तो इस कैद करने एक चीज और जोड़ लीजिए, राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी क्या कहती है, वो सरकार का ही काम नहीं है। दीदी ने यहाँ पर, आपकी सांसद जी ने यहाँ पर सीधा प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके उसकी कमेटी गठित करा दी।
अपने छोटे पंचायत, जो हमारी ग्राम पंचायत का जिसको कहेंगे छोटी, हम सांसद अपना लोकसभा कहेंगे, उसको छोटी संसद कहेंगे, तो क्या हम अपनी इस छोटी सी संसद को, क्या हम अपनी सांसद को मजबूती देते हुए जल ही जीवन, जल ही कैश फॉर द रेन, क्या हम इसको मजबूती नहीं दे सकते? स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक ये भी मिशन है और ये सरकार ने आग्रह आप सबसे किया है। दीदी ने विषय सारा मुझे बोलने के लिए छोड़ दिया था, वरना मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी बहन को सुनूं, विषय मुझ तक कर दिया। मैं दीदी का हृदय की गहराई से धन्यवाद भी करती। ये विषय था